हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स दे चुके हैं 14 मई को, बट उनका हो गया है। एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 14 मई को दिया बट उनका नहीं हुआ, वो बॉर्डर लाइन पर हैं या उनके नंबर कम हैं, बट हाँ वो अगला अटैम्प्ट देना चाहते हैं। लाइक वो 2024 में अटैम्प्ट देना चाहते हैं और वो इस बार ढंग से पढ़ाई करके, मतलब अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं भी की है वो लोग भी, और जिन्होंने पढ़ाई की थी बट वो कहीं ना कहीं रह गए, कुछ उनकी कमियां रह गई, तो उन कमियों को दूर करके अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके वो अगले साल 2024 में देना चाहते हैं। अभी क्योंकि हाल में प्रीलिम्स हुआ है, उनका पढ़ाई का जो फ्लो था, जो कंटिन्यूटी थी, जो एक लगातार फ्लो बना हुआ था, वो बहुत अच्छा था, तो वो उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। एंड वो अगले साल को लेकर के बहुत ज़्यादा एक उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश है कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसलिए लगातार मेरे पास जो मेल आ रहे थे उसको लेकर के वो पूछ रहे थे कि प्लीज़ भैया एक ऐसा बताइए, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताइए, बिकॉज अब ये चीज़ लोग भी समझ रहे हैं कि यूपीएससी की तरह जो यूपीपीसीएस है वो भी वन डे अफेयर नहीं रह गया है। मतलब जैसे आपने पहले देखा होगा कि अभी यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के पहले एक महीने पहले, इवन 20 दिन पहले तक बैचेस चलते रहते हैं, क्रैश कोर्स चलते रहेंगे कि 20 दिन में सिर्फ हमारा मटेरियल ले लो या जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, मेरी वीडियो देख लो एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड इवेंचुअली वो सब होता कुछ नहीं है। जिसका सिलेक्शन होना होता है वो पहले से ही हो जाता है, बिकॉज उसने पहले से इतना पढ़ रखा होता है। तो वो 20 दिन में किसी का उसने बैच ज्वाइन किया तो उससे सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स बिकॉज उसकी उतनी नॉलेज है, उसको इतना पता है अपने बारे में कि क्या उसकी तैयारी है क्या नहीं, इस वजह से उसका सिलेक्शन हो गया। तो 20 दिन की पढ़ाई से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अब तो नहीं निकलना है, और ये चीज़ अब लोग भी जान गए हैं। और इवन अब 1-1.5 महीने की पढ़ाई में भी अगर किसी ने पहले से बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अब 1-1.5 महीने की तैयारी में नहीं निकलेगा। 1-1.5 महीने में रिवीजन होता है, तैयारी नहीं होती है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एंड बहुत से लोग, मतलब जो भी सिंसियर लोग हैं वो इस चीज़ को अब समझ चुके हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी लोग इस बार 2-4 नंबर से 5 नंबर से रह गए हैं या एकदम बॉर्डर लाइन पर हैं या अभी श्योर नहीं है वो कि उनका होगा नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लोगों ने किया हुआ है। सो अब आगे के लिए 2024 के लिए जो लोग जानना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये सब डाउट नहीं रहेंगे कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करें, टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, या टेस्ट सीरीज कौन सी हम फॉलो करें, या राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपीपीसीएस के लिए, और प्रीलिम्स हम कैसे निकालें, मेंस को लेकर के हम थोड़ा सा कैसे कुछ चीज़ों को देखें। तो ये सारी चीज़ें देखिए। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस वन डे अफेयर नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी चाहिए, और प्रॉपर एक आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि आप यूपीएससी के लिए करते हैं। अगर आप मान के चलें कि आज 25-26 तारीख है या 27 तारीख, आप 28 तारीख आप मान के चलें, सो अगर आप इधर 2-3 दिन कुछ नहीं भी करते हैं, केवल आप बुक्स वगैरह अरेंज कर लेते हैं, स्ट्रेटजी वगैरह अपनी एक बना लेते हैं कि क्या आपकी रहेगी, और जो भी चीज़ें आपकी हैं आप ब्रेक लेकर के प्रॉपर बैठ जाते हैं कि हाँ अब मैं 1 जून से मैं प्रॉपर तैयारी करूँगा या करूँगी अगले साल के लिए। सो आपका रोड मैप कुछ इस तरह से हो सकता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 7 महीने हैं, इनमें आप मेजर फोकस जो आप देंगे, जो आपका मेजर ध्यान रहेगा, वो आपका रहेगा मेंस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए। एंड जो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, ये आप डेडिकेट करेंगे पूरी तरह से प्रीलिम्स को। उसमें आप मेंस को थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो फ्लो आपका बना हुआ था मेंस से, आंसर राइटिंग से, वो ना टूटे। रिवाइज वगैरह आप करते रहेंगे, लेकिन आप जो मेजर अपना जो ध्यान है वो आप ध्यान देंगे प्रीलिम्स पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। लेकिन जो ये टाइम है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीनों में आपको पूरा का पूरा अपना ध्यान मेंस पर देना है। प्रीलिम्स में आप पढ़ते जाएंगे, आपका ध्यान रहेगा कि यहाँ प्रीलिम्स में ये सब चीज़ें हैं, तो आपने जैसे बीच बीच में एक टेस्ट लगा लिया, बीच बीच में कुछ चीज़ें आपने रिवाइज कर ली, लेकिन आपको पूरा का पूरा ऐसा नहीं करना है कि आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो एंड मेंस आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। बिकॉज इस समय आपको मालूम है कि 2 पेपर ऑप्शनल हटने के बाद, यूपीपीसीएस में ऑप्शनल हटने के बाद 2 पेपर यूपी स्पेशल के ऐड हो गए, पेपर 5, पेपर 6, एंड उसमें से अच्छा खासा पूछा जाएगा, ये आपको मालूम है। एंड करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है उसमें, बिकॉज आपको पता है कि यूपी स्पेशल में जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें क्या ही पूछ लेगा, मतलब इतने ज़्यादा टॉपिक्स जो दिए गए हैं उसमें, वो एक इंसान ने तैयार कर लिए, उससे ज़्यादा वो क्या ही क्वेश्चन बनाएंगे, तो एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद वो करंट अफेयर्स पूछेंगे, तो करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे नेशनल लेवल पे होता है। सो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी है। बाकी जो GS 1, 2, 3, 4 है वो तो इंपॉर्टेंट अपने आप में है ही। तो अब अगर बात करें कि क्या आपका मेजर एक जो बुक लिस्ट वगैरह रहती है वो क्या रहेगी, या आप अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज वगैरह क्या रहेगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बुक लिस्ट का चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, अब वो ज़माना चला गया कि सिर्फ और सिर्फ आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ल्यूसेंट पढ़ के चले जाएं, या सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र पढ़ के चले जाएं और आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स कर लिया और आपका प्रीलिम्स निकल जाए। बिकॉज पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले, यानी कि 2017-18 के टाइम पे, घटना चक्र जो PYQ है उससे पूरा पेपर रिपीट हो जाता था, मतलब PYQ बहुत ज़्यादा आता था।
क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही आते थे। तो उससे क्या होता था कि अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिया है और पीवाईक्यू यानी कि घटना चक्र आप अच्छे से करके गए हो तो आपके कट ऑफ क्लियर हो जाती थी। एंड फिर मेंस में एक अलग गेम होता था, लेकिन कट ऑफ आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि थीम तो रिपीट होती है यूपी पीसीएस में या आरओ में, थीम तो आयोग के एग्जाम्स में रिपीट हो रही है अभी भी। जैसे अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। एंड पहले क्या होता था 20-20, 25-25 क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, अब उतने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। 3-4 क्वेश्चंस अभी भी रिपीट होते हैं। इस साल का अगर आपने पेपर देखा होगा यूपी पीसीएस 2023 का, तो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला क्वेश्चन था, जिसमें यह है कि जो स्पेस रिसर्च है, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 में यूपी पीसीएस में भी आया था एंड इस बार भी 23 में आया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया है, कॉपी मार दिया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। हाँ, ऑप्शंस कई बार उन पर क्वेश्चन बन जाता है, तो टॉपिक वही रहेगा, थीम वही रहेगी कि आप जो पिछली साल क्वेश्चन आया था उसका कोई ऑप्शन एक उन्होंने लेकर के इस बार बना दिया। पिछली बार अगर अकबर से पूछा था तो इस बार भी हो सकता है अकबर से पूछ ले। पिछली बार अगर शाहजहाँ से पूछा था तो हो सकता है इस बार शाहजहाँ से पूछ ले। या अगर पिछली बार औरंगजेब का बैटल पूछा था तो वो जो 4 बैटल पूछे थे हो सकता है उसके अलावा इस बार कोई जो ट्रीटी है, कोई संधि है वो पूछ ले, या बैटल को किसी चीज़ के साथ मिला के कोई अगर कोई एक फैक्ट है तो वो पूछ ले। लेकिन एग्जैक्ट चीज़ जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो अब 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। सो आपको समझना पड़ेगा कि अब आपको स्टैंडर्ड सोर्स जो बेसिक एक बुक्स होती हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ल्यूसेंट और घटना चक्र ये बेसिक है, आप इसको बेसिक मानिए। मतलब घटना चक्र हर व्यक्ति करके जा रहा है और घटना चक्र से कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, पीवाईक्यू से कोई थीम से क्वेश्चन आ रहा है एंड अगर आप करके नहीं जा रहे हो तो आप लूज आउट कर रहे हो, वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आपको घटना चक्र तो करना ही करना है सारे सब्जेक्ट्स की। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिस्ट्री की नहीं करनी, ज्योग्राफी की नहीं करनी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन 6 सब्जेक्ट्स की आपको घटना चक्र अच्छे से करनी है। उनके जो एक्सप्लेनेशन है उसको ढंग से पढ़ना है एंड 4-5 बार पढ़ने के बाद में जो फैक्ट्स आपको याद ना हो उसके आपको नोट्स बना लेने हैं, वेरी शॉर्ट नोट्स, जो आपको लगता है कि ये आप भूल जाओगे एग्जाम के पहले। एंड आप पूरी मोटी जो घटना चक्र का कंपाइलेशन है वो तो आप उठा के रिवाइज कर नहीं सकते। सो इट्स जस्ट कि आपके पास नोट होगा, अगर नोट्स होंगे तो आप उसको 2-3 पन्ने, 4 पन्ने, 10 पन्ने के नोट्स हैं तो आप उनको रिवाइज कर लोगे। इसके साथ में जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट का ये सीन है कि आपको उसको इतनी बार पढ़ना है कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन, कोई फैक्ट वहाँ से पूछा जाता है, लाइक अगर कोई फैक्ट ऐसा पूछा गया जो वहाँ दिया गया है ल्यूसेंट में, तो वो आपका गलत ना हो। बिकॉज ल्यूसेंट भी एक बहुत बेसिक किताब है। जो भी व्यक्ति यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ल्यूसेंट मोर देन 95% पीपल पढ़ के जा रहा है, वो लोग पढ़ के जा रहे हैं ल्यूसेंट को। और आप अगर पढ़ के नहीं जा रहे हो तो वो जो फैक्ट आपको टफ लग रहा है वो एक्चुअल में आपके बगल वाले को ईजी लग रहा है। सो इसलिए आपको ल्यूसेंट को भी अच्छे से करना है। एक उसमें कोई स्टोरी फॉर्म में या कोई ऐसे तो चीज़ें दी नहीं है, उसमें एकदम रैंडम फैक्ट्स दिए गए हैं। सो एकदम से कनेक्शन बिल्ड करके तो आप उसको नहीं रट पाओगे, लेकिन आप उसको इतनी बार पढ़ लो कि आपके दिमाग में उसके जो फैक्ट्स हैं वो होने चाहिए। जब 4 ऑप्शंस आएँ और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ एलिमिनेट कर ले जाओ। इस तरीके से आपको ल्यूसेंट को पढ़ना है। एंड ल्यूसेंट में थ्योरी वाली की बात कर रहा हूँ। अब ये ल्यूसेंट और घटना चक्र का तो डाउट जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट है उसमें चाहे आप इंग्लिश के हों चाहे आप हिंदी के हों, आपको एक बात समझनी है कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या जिसकी वैल्यू ज़्यादा है जिस सब्जेक्ट की, आपको उसको ज़्यादा ध्यान देना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा टफ आती है या वो थोड़ा सा उसका डाइसी सीन रहता है, उसको इतना फोकस मत करिए। इसके अलावा जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं उसको कर लीजिए, और पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उसको कर लीजिए। करंट अफेयर्स पूरा सही कर लीजिए एंड आपका हो जाएगा। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, करंट अफेयर्स आप पूरा सही नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे या आपने सुने भी नहीं होंगे, या फिर करंट अफेयर्स के मान लीजिए अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन 35 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 3 सोर्स पढ़ने पड़ जाएंगे, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। करंट अफेयर्स का एक सोर्स रखिए, बहुत ज़्यादा 2 सोर्स रखिए, इससे ज़्यादा नम मत रखिए। अगर उसमें से 35 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन भी निकल रहे हैं तो वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है, रादर देन कि आपने ये ठान लिया कि मैं 35 के 35 सही करूँगा या मैं तो 34 के 34 सही करूँगी एंड आपने उसके चक्कर में 5 सोर्स पढ़ लिए। उससे आपका सिर्फ कन्फ्यूजन होगा और आप उतना आउटपुट आपका निकल के नहीं आएगा जितना आपका निकल के आना चाहिए। उतना टाइम वहाँ से आप बचा करके 4 सोर्स की बजाय 2 सोर्स पढ़ो एंड वो जो 2 सोर्स का टाइम आपको मिलेगा उसमें आप बाकी चीज़ें तैयार करो। और इसमें एक ये बोला जाता है कि आप हिस्ट्री पे इतना फोकस मत करो, एनवायरनमेंट वगैरह ज़्यादा फोकस कर लो, और जो पॉलिटी वगैरह उसको फोकस कर लो, साइंस फोकस कर लो। देखो ये चीज़ सही है, एनवायरनमेंट हो गया ईजी आती है, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, लाइक आर्टिकल्स आ गए, शेड्यूल्स आ गए, पार्ट्स आ गए। इस बार भी आपने देखा होगा कि जो पार्ट 11 है वो पूछा गया था।
तो इस तरह से बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही टू द पॉइंट टॉपिक्स आते हैं, लाइक प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया। सो अगर आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार कर रखी हैं तो आपके पॉलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, उसके चांसेस गलत होने के नहीं रहते हैं, एंड उसमें डाउट्स भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि आयोग ने कोई आंसर गलत दे दिया हो या ये कर दिया हो। सो इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन तो आप गलत नहीं कर सकते। इसी तरीके से एनवायरनमेंट में भी बहुत ही ईजी चीज़ें आती हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे पेपर आता है, लाइक आपसे नेशनल पार्क पूछ लिया जाएगा, 4 झीलें दे दी जाएंगी, लेक्स, एंड आपको उसमें मैच द फॉलोइंग करना होगा, या 4 आपको रिवर दे दी जाएंगी, या 4 आपको डैम दे दिए जाएंगे, या इसी तरीके से आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दे दी जाएगी, तो आपको मैच द फॉलोइंग में करना होगा। सो उसका पेपर भी इजी होता है। या फिर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा फूड चेन का, या इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, या मरीन इकोसिस्टम का पूछ लिया जाएगा। सो मतलब उसमें इतना टफ नहीं होता है कि आप पढ़ ना पाओ, तो उसके भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने चाहिए, एनवायरनमेंट और पॉलिटी। लेकिन साथ में जो साइंस है, साइंस कई लोगों के लिए टफ पड़ जाता है। जिसका साइंस बैकग्राउंड है वो तो साइंस इजीली कर ले जाता है, लेकिन जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसको साइंस में एक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखो यार, देखो साइंस है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, ये हर इंसान सही कर रहा है, आप भी सही कर रहे हो, तो आप उससे लीड नहीं ले पाओगे। करंट अफेयर्स आप भी पढ़ के जा रहे हो, वो भी पढ़ के जा रहा है, तो अगर आपने 35 में से 25% सही किए तो वो भी 25 सही कर रहा है, मतलब मोर और लेस वो भी सही कर रहा है। लेकिन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करते हैं। हिस्ट्री एक तो टफ पड़ती है, यूपीपीसीएस में अच्छे खासे लेवल की पूछी जाती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो हिस्ट्री में इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, पढ़ता भी है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता है, एंशिएंट एंड मिडिवल इतना लोग पढ़ के जाते नहीं है। एंड अगर आपने ढंग से हिस्ट्री को तैयार कर लिया है, एंशिएंट मिडिवल, क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम भी है, तो अगर आपने एंशिएंट मिडिवल को ढंग से तैयार कर लिया, हिस्ट्री पे आपकी पकड़ है, कमांड है, तो आप उससे डेफिनेटली एक एज लेके जाओगे। ज्योग्राफी भी बहुत से लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जो बेसिक लाइक रेगिस्तान हैं, झीलें हैं, रिवर्स हैं, कौन सा डैम है, कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी के टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें बेसिक तो लोग कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी अगर घुमा के पूछ लेता है, जैसे इस बार पूछा था कि माउंट न्यूमैन जो है वो कहाँ पर है, मतलब किस चीज़ के लिए वो पॉपुलर है, तो वो आयरन ओर के लिए पॉपुलर है एंड वो ऑस्ट्रेलिया में है। सो बहुत से लोग को वो नहीं मालूम था। तो अगर आपने ज्योग्राफी पर अच्छी कमांड अपनी बना रखी है, आपने प्रॉपर मैपिंग कर रखी है, मतलब आपने एटलस से लोकेशंस को ट्रैक कर रखा है एंड आप जानते हो चीज़ें, तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप डेफिनेटली अपने से बगल वाले से एक एज लेके जाओगे। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इन पर आपको पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, बिकॉज करंट अफेयर्स के 34 से 35 क्वेश्चन तक आते हैं, हिस्ट्री के आपके 25-26 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, तीनों सेक्शंस को मिला करके। 20 से कम क्वेश्चन किसी साल नहीं आएंगे, किसी भी साल नहीं आएंगे, 20-22 क्वेश्चन हमेशा आएंगे। ज्योग्राफी में भी 20-22 क्वेश्चन हमेशा आएंगे। इन 3 पर अगर आपकी कमांड है तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकालना। साथ में पॉलिटी आपको ढंग से करनी ही करनी है। इन्वायरमेंट इजी क्वेश्चंस आते हैं वो आप आराम से कर ले जाओगे, यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि इजी होंगे वो आप कर ही ले जाओगे। सेंसस के ये सीन होता है कि कुछ फैक्ट इजी आएंगे, कुछ फैक्ट टफ आएंगे। जो इजी फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए, जो टफ है वो आप छोड़ भी दोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साइंस में 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 5-6 क्वेश्चन बायो के आएंगे, कभी कभी ये 7-8 तक चला जाता है। तो बायो के जो इजी क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, फिजिक्स के जो इजी क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, केमिस्ट्री के जो इजी क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, जो टफ है वो आप छोड़ दीजिए। तो ये एक थोड़ा सा गेम प्लान रहता है, ये थोड़ा सा रोड मैप रहता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। जैसे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि 20-25 क्वेश्चन टफ आएंगे, रैंडम आएंगे, उसके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं होगा। तो आपका ये बेसिक आपको मोटा ध्यान रखना है कि 150 में से 120-125 क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट होंगे। मेरे को उसमें से 100 से 110 क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं जो मुझे सही आते हो। 100 से 110 मतलब आप 120-125 अटैम्प्ट करोगे, उसमें से आप 100 से 110 का टारगेट रखो कि मैं इतने सही करूँगा। तो उसके हिसाब से फिर आप जब अटैम्प्ट करोगे और आपके कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए आपके 100 सही होते हैं, 28 गलत होते हैं, तो भी आप 90 के ऊपर आराम से आ जाओगे। मान लो आपके 98 गलत हुए, मतलब 98 सही हुए एंड आपके 15-20 गलत हुए, तो भी आप सेफ साइड आ जाओगे, 90 के ऊपर कंफर्टेबली आ जाओगे। तो इसलिए आपको टारगेट बनाना है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए अगले साल के लिए कि आप 90 के ऊपर हर हालत में रहो। इस बार भी जिन लोगों का 90 क्वेश्चन के ऊपर नेट में बन रहा है, दे आर सेफ, दे आर फीलिंग सेफ, वो एटलीस्ट मेंस का पढ़ सकते हैं। वरना इस बार भी जिसके 90 के नीचे बन रहे हैं, जैसे किसी के 85 बन रहे हैं, 86 बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं या 89 भी बन रहे हैं, वो इस समय स्ट्रेस का सामना कर रहा है, वो इस समय कंफ्यूज है कि यार मेरा होगा नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है 17 क्वेश्चन पर आपत्ति ऑब्जेक्शन दिया हुआ गया है लोगों के द्वारा। सो इसलिए आपको ऐसा टारगेट करना है कि हर हालत में आपके 90 के ऊपर सही बने। उसके लिए आपको अपनी एक्यूरेसी पर काम करना पड़ेगा। जो पढ़िए ढंग से पढ़िए। अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते हैं 4 बार कि आपके दिमाग में एकदम वो टिक जाए, तो उस चीज़ को मत पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देना है तो तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको ढंग से अपने फैक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये यही है। एटलीस्ट इतना तो आपने पढ़ा ही हो कि आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर ले जाओ। हाँ, 2 में आपको डाउट हो रहा है तो चलो ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें ये होता है कि यार इसमें तो मतलब 2 ऑप्शंस में ही हमें निकालना है,
सो वहाँ पर ठीक है, चलो आपने अगर रिस्क भी लिया तो 50% चांस है आपके क्वेश्चन सही होने का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए पेपर में कि आपको उसमें एक भी ऑप्शन नहीं आता है। ऐसे अगर आपका हाल है तो फिर आपका नहीं होगा। इसके अलावा अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें बुक लिस्ट की, तो हिस्ट्री में देखिए मॉडर्न के लिए अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो परीक्षावाणी, इंग्लिश वाले हैं तो स्पेक्ट्रम। अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें एंशिएंट और मिडिवल के लिए, तो एंशिएंट मिडिवल के लिए एस के पांडे, सौरभ चौबे, दोनों की एंशिएंट और मिडिवल की दोनों की बुक्स आती हैं। तो आप जो आपको कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं। अब तो परीक्षावाणी की भी एंशिएंट की आने लगी है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए अगर उनको एंशिएंट मिडिवल तैयार करना है तो उनके लिए पूनम दलाल दहिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उसमें काफ़ी अच्छे से कवरेज दी गई है, तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोग किरण कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है हिंदी में, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी एक अच्छी किताब है, उसमें भी फैक्ट लोड बहुत ज़्यादा है, बट वो तभी करिएगा जब आप कर पाएँ। वरना अगर आप उतना सब नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ल्यूसेंट और जो घटना चक्र है इसको अच्छे से करके जाइए। उससे जितने क्वेश्चन बन जाते हैं उतने निकालिए। बाकी और सब्जेक्ट्स में देखिए कि आप कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसको पढ़ना है, जिसको ये है कि नहीं मुझे एंशिएंट मिडिवल अच्छे से तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने सोर्सेज बता दिए हैं। ज्योग्राफी के लिए अगर बात करें तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप परीक्षावाणी से कर सकते हैं, महेश बड़वाल से कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आप महेश बड़वाल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी की बिल्कुल भी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आप कॉन्सेप्ट्स में भी लैक कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। वैसे तो यूपीपीएससी में भी अभी भी एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है अगर आपको बेसिक नॉलेज है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि वो इस बैकग्राउंड से आ रहा है कि उसको बिल्कुल सिविल सर्विसेज का आइडिया नहीं है, बिल्कुल जनरल स्टडीज़ का आइडिया नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का उसे बिल्कुल रैंडम बेसिक आइडिया भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम है, उसको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। वरना एनसीईआरटी का उतना रोल नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, देख रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आपके पास इतना बेसिक नॉलेज है कि आपको एनसीईआरटी से जो ज्ञान मिलेगा उतना आपके पास है, भरोसा रखिए उस पर। सो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात मैंने कर ली है। पॉलिटी के लिए अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप परीक्षा लक्ष्मीकांत के अलावा जो घटना चक्र है और जो ल्यूसेंट है उसको अगर आप ढंग से कर लेते हैं, ढंग से, उतने से आपका काम बन जाएगा। बाकी आप जब बाद में टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बिकॉज पॉलिटी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, वेल एंड सो गुड। हिंदी मीडियम की बात करें तो आप परीक्षावाणी से कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे से कवरेज है। और अगर आप लक्ष्मीकांत कर रहे हैं या आपने उससे किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा एक सोर्स है ही। इसके अलावा अगर बात करें एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो लोग अभी इंग्लिश में करना चाहते हैं वो शंकर आईएएस से कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है शंकर आईएएस आपको फिल्टर कर करके पढ़ना है, या फिर एक बुक टीएमएच पब्लिकेशन की भी आती है, आप उससे भी कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इकोसिस्टम वगैरह के और बायोडाइवर्सिटी के, क्लाइमेट चेंज के दिए हुए हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में दृष्टि की क्विक बुक आती है, वो पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर आप दृष्टि से नहीं करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम परीक्षावाणी से करें तो आप परीक्षावाणी से भी कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी कवरेज है। इट्स जस्ट कि दृष्टि में उतने फैक्ट्स नहीं है जितना यूपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं तो डेप्थ में जाके, जबकि परीक्षावाणी की जो बुक्स होती हैं उसमें फैक्चुअल कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए कई बार परीक्षावाणी की जो बुक्स हैं वो आपको रिकमेंड की जाती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इनकी बात मैंने कर ली है। अगर बात करें इकॉनमी की, इकॉनमी में बहुत ही टू द पॉइंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी हो गया। ये सारी चीज़ें, या जो डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, लाइक लेफर कर्व है या ग्रिफिथ का कर्व है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इकॉनमी के अंदर आना चाहिए। उसको अगर आप नॉर्मल किसी सोर्स से कर सकते हैं तो वहाँ से कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के और आपको प्रॉपर बुक चाहिए या आपको सोर्स चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में 2-3 सोर्स हैं। जैसे एक तो संजीव वर्मा की बुक आती है, या तो आप उससे कर सकते हैं, काफ़ी पतली किताब है एंड काफ़ी ल्यूसिड लैंग्वेज में उन्होंने समझा रखा है। उससे आप नहीं करते हैं तो श्रीराम आईएएस के नोट्स कर लीजिए। इंग्लिश के लिए ये 2 ऑप्शन काफ़ी डिसेंट है। रमेश अमित सिंह ना पढ़िएगा, वो बहुत टफ है, आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो हिंदी मीडियम में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हिंदी मीडियम में सबसे जो इजी किताब है इकॉनमी की वो आपको मिलती है, एक तो दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की जो बुक है, क्विक बुक है अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को समझा रखा है, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ना करना चाहें तो जो प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्त अंक आता है आप उसको तैयार कर सकते हैं। वो अपडेटेड भी आ गया है, उसमें बजट वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो लेटेस्ट है वो भी उसमें दिया गया है, सो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इन दोनों सोर्सेज में भी कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो परीक्षावाणी है या मैं परीक्षावाणी से मुझे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है, तो परीक्षावाणी की जो अर्थव्यवस्था की बुक आती है, इकोनॉमी की बुक आती है, आप उससे कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स रखना है। कोई भी एक सोर्स रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स करिए, रादर देन कि आप एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 सोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इनकी बात मैंने आपसे कर ली है। अगर बात करें जनरल साइंस की, देखिए जनरल साइंस के लिए जो लूसेंट आप पढ़ेंगे, जो घटना चक्र आप पढ़ेंगे, उससे आपका काम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो
एक बुक आती है, वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। लुसेंट की आती है जनरल साइंस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहता है। आप उससे ढंग से कर लीजिए, उतना अगर आप कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन साइंस का उससे बाहर नहीं जाएगा। एंड आपको कौन सा 100% क्वेश्चन सही करने हैं साइंस में भी, अगर 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसमें से 11-12 भी सही कर लेते हैं तो यू आर रेडी टू गो, मतलब आपका आराम से आपका निकल जाएगा वो सेक्शन। तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि एक एक फैक्ट साइंस का आप ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए। तो कोई एक सोर्स पकड़ लीजिए। लुसेंट घटना चक्र तो आप करेंगे ही, टेस्ट सीरीज तो आप लगाएंगे ही बाद में। सो उसके साथ में आप बस लुसेंट की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाली है बस वो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें यूपी स्पेशल की, यूपी स्पेशल के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में रख के बात की जाए, सो घटना चक्र की तथ्यसार आती है। इसी तरीके से इंग्लिश में यूपी स्पेशल के लिए कोर फैक्ट्स करके एक बुक आती है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी के लिए लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिए लें। सिर्फ और सिर्फ उसको आप रट जाइए अच्छे से। कोई भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ रहा है यूपी पीएसएस को, वो इसके बाहर से नहीं आएगा। मेंस की बात करें, मेंस की रिक्वायरमेंट अलग है, उसमें आपको इन डेप्थ आंसर लिखना है, आंसर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको उसको करंट अफेयर्स से सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। सो करंट अफेयर्स के लिए यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अखबार वगैरह पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे, तो वो तो करंट अफेयर्स वहाँ से निकल जाएगा यूपी स्पेशल का। और जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए एक तो एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। सो आप एक तो यूपी स्पेशल वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन राकेश सरस्वत की बुक का है, लेकिन राकेश सरस्वत की बुक पर्सनली मुझे उतना अच्छी नहीं लगी, बिकॉज उसमें थोड़ा सा कंटेंट जो है वो मोनोटोनस हो जाता है इन कंपैरिजन टू एस चांद की बुक। एस चांद की बुक में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। सो आप वहाँ से यूपी स्पेशल तैयार कर सकते हैं। अगर बात करें सेंसस की, सेंसस के 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ईजी होते हैं, 1-2 टफ होते हैं। उसके लिए परीक्षा वाली की एक पतली वाली सेंसस की बुक आती है, उसको आप वहाँ से लेकर के फैक्ट्स तैयार कर लीजिए। देखिए सेंसस पता है कि उससे 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको इन डेप्थ में जाके पढ़ लीजिए। जो फैक्ट्स आयोग अभी तक पूछता आ रहा था, अब आयोग उन फैक्ट्स से थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो भी कभी कभी नए फैक्ट पूछ देता है। जैसे पिछली बार यूपी स्पेशल में एक फैक्ट पूछा था कि जो सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसमें अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसमें जैन कम्युनिटी ऐसी है जिसमें अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन पास्ट में इतना ज़्यादा कहीं नहीं पूछा गया है, तो वो नया फैक्ट था, तो वो उन्होंने पूछ लिया, बिकॉज उनके पास भी क्वेश्चंस की अब कमी है सेंसस को लेकर के, अर्बनाइजेशन को लेकर के। तो इसलिए उसको उस परीक्षा वाली की बुक से कर लीजिएगा। मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट्स लगभग पूरे हो गए हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो वो उसमें सिलेक्टेड टॉपिक होता है एक कि कौन सी फसल की कौन सी प्रजाति है, कौन सी है, तो उसमें जो भी मेन आपकी फसलें हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, सरसों हो गया, या मक्का हो गया, या फिर आपका ये मूंगफली हो गया, तो इस तरीके की जो कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी प्रजाति है, क्या है, तो वो क्वेश्चन आपका वहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो बात हो गई बुक लिस्ट की। अगर आप बात करें टेस्ट सीरीज़ की, देखिए टेस्ट सीरीज़ यूपी स्पेशल यूपी पीएसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज़